हाय हेलो नमस्ते। मैं आपकी सहयोगी अर्थात एस पूर्णे। मैं आपकी होस्ट दोस्त। जैसे कि आप जानते हैं सीटीईटी के बारे में हम अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज जो हम जो सीटीईटी में सेकंड पेपर आता है 6 to 8, तो जो सेकंड पेपर होता है कौन सा 6 to 8, तो साइंस का जिन्होंने कि साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन किया है वो पेपर देते हैं। तो उसके लिए जो साइंस का 30 नंबर का पेपर है, जो 30 नंबर का साइंस आता है वहाँ पे, उसमें से 20 नंबर की वहाँ पे क्या आती है, आपको कंटेंट आता है 20 नंबर का जो एनसीईआरटी से उठाया वाला होता है। 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है साइंस की उसमें से, और 10 मार्क की वहाँ पे पैडागोजी होती है। तो देखेंगे कुल अंक वहाँ पे कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। प्रश्न 30 विज्ञान और सीटीईटी अपर प्राइमरी साइंस विज्ञान, मतलब जो 6 to 8 का साइंस है। तो उसके लिए चलो सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। आपको सिलेबस दिखाते हैं हम। सिलेबस क्या है, आपको ये सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा। अगर आपने सिलेबस ठीक ठाक से निकाला तो ही आप क्या कर पाएंगे, इसमें ठीक ठाक से आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस पता है तो ही आप उसकी ठीक ठाक से पढ़ाई कर सकते हैं, वरना नहीं। तो चलो सबसे पहला भोजन, फूड, यानी फूड के जो कंटेंट है, हम भोजन के रूप में क्या क्या खाते हैं। अनाज, भोजन के स्रोत, जैसे कि हम जो सब्जियां खाते हैं वो भोजन में आती है, हम जो अनाज खाते हैं वो भोजन में आता है, हम जो क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो जो हम दूध दही पनीर मटर जो कुछ हम खाते हैं वो भोजन। तो भोजन दूसरा पॉइंट है भोजन के स्रोत। तो ठीक है, ये भोजन है तो भोजन के स्रोत, मतलब ये भोजन आता कहाँ से है, भोजन के स्रोत कौन से। जैसे कि आप जो चीनी खाते हैं उसका मेन स्रोत क्या है, तो गन्ना है। गन्ने से क्या होती है, चीनी बनती है और आप उसकी चाय बना के पीते हैं। तो चाय में की जो चीनी है तो उसका मुख्य स्रोत क्या है, गेहूँ, आप सॉरी आपला वो ये है क्या है, तो गन्ना है। सॉरी, थोड़ा सा मराठी भाषा बोलते हैं तो कभी कभी उसमें मिस्टेक हो जाता है। आगे जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के जो अवयव है, मतलब फूड क्या है, पत्ता है फूड का, जो उसका तना है फूड का, उसके बाद फूड का फ्रूट है। कभी हम भोजन को फ्रूट के रूप में खाते हैं, किसी को पत्ते के रूप में खाते हैं, किसी को हम उसके जड़ों को खाते हैं। जैसे आपको पता है कि गाजर वगैरह हम जड़ को खाते हैं। उसके बाद में है भोजन को स्वच्छ करना, जो भोजन है उसको क्लीन करना, स्वच्छ करने की पद्धति। कुछ भोजन को हम स्वच्छ करने की पद्धति कौन सी है, अगर आप ठीक ठाक से स्वच्छ नहीं करेंगे तो उसमें से आपके शरीर में बहुत सारे जो घातक है, कुछ जो आपके लिए हार्मफुल है, वो भी कंटेंट आपके शरीर में जा सकते हैं। उसके बाद में है मटेरियल, सामग्री है। भोजन के रूप में जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं वो मटेरियल, सामग्री। मटेरियल ऑफ डेली यूज़, आप डेली यूज़ में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, दैनंदिन जीवन में क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ से बनता है वो। उसके बाद में है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जंतु। तो जीव जंतु, जो लिविंग वर्ल्ड है आपके आजू बाजू में जो कुछ प्रेजेंट है, जीव जंतु है, जैसे कि सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेके जो बड़े से बड़ा हाथी है, बड़े से बड़ा बाघ है, ये जो जीव जंतु है। वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, जो जीवित जो जीव जंतु है वो देखेंगे उसमें। उसके बाद है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं। तो चीज़ें कैसे कार्य करती है, जैसे फ़ैन कैसे कार्य करता है, जैसे मिक्सर कैसे कार्य करता है, जैसे कि आपके घर में टीवी है वो कैसे कार्य करता है, तो ये देखेंगे। उसके बाद में ये सब फिजिक्स के पार्ट है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये फिजिक्स में आएंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, विद्युत करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कार्य करती है। उसके बाद में मैग्नेट है, चुंबक। उसके नेक्स्ट का चैप्टर नेचुरल फिनोमिना है, प्रकृति के जो नेचुरल फिनोमिना है तो उसमें बहुत सारे चैप्टर है वो देखेंगे। उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो संसाधन है आपके आजू बाजू में जिसका यूज़ करके आप क्या करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, दैनंदिन जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो देखेंगे। तो चैप्टर वाइज हम साइंस की स्टडी आज से स्टार्ट करेंगे। ये था आपका कंटेंट। अब ये है आपका 10 मार्क का पैडागोजी, ये आपकी 10 मार्क की पैडागोजी है। पैडागोजी में क्या पूछेंगे कि
नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। जो नेचर है साइंस का, स्ट्रक्चर कैसा है, आप साइंस को कैसे पढ़ाएंगे। आप सोच सकते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरी साइंस की टीचर से मेरी क्या क्या मांग थी कि कैसा होना चाहिए साइंस टीचर, कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करा के लेना है तो आप कैसे लेंगे बच्चे से वो एक्सपेरिमेंट करा के, उनको सहजता की भाषा में कैसे समझाएंगे। दूसरा है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस एम, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस। आप साइंस को कैसे पढ़ाएंगे। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी। तो जो कुछ डिस्कवरी हुई है उसके बारे में आप कैसे बच्चों को समझाएंगे। इनोवेशन आएगा, टेक्स्ट मटेरियल एड्स आएगा, जो आप कौन सी टेक्स्ट मटेरियल यूज़ करेंगे बच्चों को साइंस समझाने के लिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आप साइंस उनको अंडरस्टैंड कराएंगे, समझाएंगे। उसके बाद में आएगा इवैल्यूएशन। आप जो बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो वो किस बेसिस पे करेंगे, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, कौन से बेस पे आप क्या करेंगे तो बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। खाली उनका पेपर पेन का लिखा देख के करेंगे, उनका एक्सपेरिमेंट देख के करेंगे, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग देख के करेंगे, किस बात पे, किस एक पड़ाव पे और किस चीज़ पे आप उनका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है वो आएंगी। उसके बाद में आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, उनको आप किस तरह से ट्रिक्स देंगे, आप उनको किस तरह से पढ़ाएंगे। उसके बाद है रेमेडियल टीचर। अगर कुछ बच्चे प्रॉब्लमेटिक है जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप उनको किस तरह की रेमेडियल टीचिंग देंगे, उपचारात्मक उनको आप शिक्षा देंगे। तो ये सब कुछ था साइंस में। आपको आशा है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आया तो भी क्या करिए, फिर से देखिए। और जो यहाँ पे कंटेंट है सिलेबस के, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और उसके बाद में उसमें जो चैप्टर आएंगे हम आज से एक एक चैप्टर शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी जिम्मेदारी रही, मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगी। तो चलो, इसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत जो CDP की स्टडी है वो भी कर रहे हैं। और कमेंट में बताइए कि आपको अगर मराठी की पैडागोजी में भी हेल्प चाहिए, अगर आपको वो भी उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो हम वो भी बनाएंगे और आपके लिए वो भी देखेंगे कि कैसे मराठी की पैडागोजी भी आप तक पहुँचे। उसके बाद में हिंदी की पैडागोजी है तो हिंदी की पैडागोजी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर उसके लिए भी आपको ज़रूरत है, अगर आप लेट्स लर्न जो हिमांशु मैम पढ़ाती है उनको देख के अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उनको तो देख के सब अंडरस्टैंड कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी टीचर है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। साइंस के लिए तो हम पूरा पढ़ेंगे। चलो, तो इस इतनी मेहनत के बाद एक वीडियो पे लाइक और टीचिंग इज़ पैशन पे एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। तो अगर टीचिंग इज़ पैशन को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको दोपहर के बाद एक साइंस का वीडियो आपको आ जाएगा। चलो, अभी के लिए रुक जाते हैं। बाय बाय।